से 25 लाख लोग जिनके पैसे ठगे गए और लगभग अरबों खरबों पैसा लूट के ले गए। पिछले 1.5 सालों से उत्तराखंड में अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मैं पैदल यात्रा चल के आई हूँ भाई, ये पूरे छाले लगे हुए हैं, तो कोई रोजगार नहीं है। मई में 3 साल पूरा होने वाला था। आज मैं इतनी बर्बाद हो चुकी हूँ कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो रखा, मेरे ससुर जी का अटैक पड़ा हुआ, मैं इतनी बर्बाद हो रही। जिन लोगों ने ये पैसे खाए वो लोग तो भागे, हम कहाँ जाएंगे। लोग एजेंट लोग हमें पकड़ रहे, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। इतनी माफ कर सकते हैं कि घरों से इतना परेशान हो गए, परिवार से भी परेशान हो गए, और एजेंट हमें इतना परेशान कर रहे कि तुम जानो, तुम मरो, तुम कुछ भी करो, अपने मकान बेचो, घर बेचो। तो मैंने अपनी बेटी के गहने तक बेच दिया, और किसी को तो मैंने अपने गहने भी और बेटी के गहने बेच के उनको दे दिया। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जितने भी पहाड़ी हैं या फिर यूँ कहें जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। दरअसल ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो LUCC क्या है मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेट सोसाइटी, मतलब ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि छोटे छोटे घरों से पैसे लेती थी, मतलब पैसे लेकर जमा करते थे। उसके बाद फिर जो है इनको काफ़ी चीज़ों की लालच दी गई थी, लेकिन काफ़ी सालों तक अगर ये ठीक से चलने के बाद ये लोग आज नाराज़ हो गए हैं और तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती देवी भाई। जी, आप एक बार बता सकते हैं कि जैसे कि LUCC है जो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप सब लोगों से पैसे लिया करते थे थोड़े थोड़े अमाउंट भाई। ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करती थी, और इसमें हमारे उत्तराखंड के समथिंग 20 से 25 लाख लोग जिनके पैसे ठगे गए और लगभग अरबों खरबों पैसा लूट के ले गए। और 2024 में अक्टूबर में ये कंपनी फरार हो गई। कंपनी नहीं, सोसाइटी थी सर, सहकारिता के अंतर्गत काम करती थी। और हम पिछले 1.5 सालों से उत्तराखंड में अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उत्तराखंड गढ़वाल श्रीनगर से लेकर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति भवन तक 370 किलोमीटर मैं पैदल यात्रा चल के आई हूँ भाई, ये पूरे छाले लगे हुए हैं। 370 किलोमीटर पैदल यात्रा चल के आए हैं न्याय की गुहार लगाने। मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि जैसे कि ये जो कंपनी LUCC ये सोसाइटी, तो ये शुरुआत से ऐसे फ्रॉड करती थी या फिर शुरुआत में ठीक थी? शुरुआत में ठीक थी भाई। शुरुआत में इसने 12 साल ये देश में हो गए, 7 स्टेट में चल रही भाई ना, और 9 साल मेरे हमारे उत्तराखंड में भाई। तो शुरुआत में इसने ठीक जैसे मतलब अदर हमारे जैसे LIC हमारे अदर पॉलिसी देते हैं वैसे पैसे दिया, लेकिन सडन इन्होंने 22 और 23 में बड़े बड़े ऑफर खोले और जो पैसे दिए भी थे वापस जनता को सारे पैसे लेकर चले गए भाई। और हाँ, कौन है इसमें पीड़ित? हमारे आर्मी के जवान, हमारे रिटायर आर्मी के जवान, हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन, हमारे झाड़ू पोछा करने वाले भाई बहन, हमारे होटलर भाई बहन, तो सब इसमें सब तबके में पीड़ित है मेरे भाई जी। तो ये बहुत, जैसे कि मैंने रिसर्च की इसके बारे में, तो लगभग 800 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है। 800 करोड़ आम आदमी के बहुत मायने रखते हैं। तो आप सब लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या लगता है, क्या उम्मीद है सरकार से? सबसे पहले मैं आपका चैनल से आपका धन्यवाद कहती हूँ। और भाई हम इतना परेशान हो रहे हैं कि हम इस मामले में हमें ये बताया गया था कि ये सोसाइटी सरकारी भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर और सहकारिता मंत्री द्वारा ये रजिस्टर था। तो हमें बताया गया, जब हम लोग जुड़े थे गांव कोने कोने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम तक ये लोग पहुंच गए। तो इन्होंने हमें कहा कि तुम गरीब लोग हो, तुम बेरोजगार वाले हैं, और तुम ऐसा करो कि जैसे गुल्लक में एक पैसे डालते हो तो आज 1 रुपया डाल दो, कल को बड़ा पैसा हो जाएगा। उस तरह इन्होंने कहा कि 1-1 रुपया बना के तुम लोगों को, गरीब लोगों को रोज़गार बनेगा और इनकम भी होगा। तो सबसे पहले तो और लोग तो जब जुड़े, मैं 2022 में जुड़ी थी। 2022 में जुड़ी मैं, तो मुझे मई में 3 साल पूरा होने वाला था।
आज मैं इतनी बर्बाद हो चुकी हूँ कि मेरा परिवार हॉस्पिटल में पड़े हुए, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो रखा, मेरे ससुर जी का अटैक पड़ा हुआ, मैं इतनी बर्बाद हो रही। कई बार मैं आत्महत्या करने के लिए सोच रही हूँ। लोग मुझे इतना परेशान कह रहे कि तुमने ये पैसे कहाँ डाला। जिन लोगों ने ये पैसे खाया वो लोग तो भागे, हम कहाँ जाएंगे। लोग एजेंट लोग हमें पकड़ रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने अभी बीच में मेरे को मरने पीटने लगे, जब लोग घरों में आए तो मैंने अपनी बेटी के गहने तक बेच दिया, और किसी को तो मैंने अपने गहने भी और बेटी के गहने बेच के उनको दे दिया। लेकिन लोग, मैं इतना परेशान कि जब मैं हॉस्पिटल में भी पड़े हुई हूँ तो लोग मेरे घर में एजेंट आ रहे हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं 3 बार मैंने आत्महत्या करने सोचा, मैं सोचा कि आत्महत्या करूँ, मैं मरूँ, लेकिन मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मी आप मर जाओगे तो हमारा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ। इतनी मात्र सकते हैं कि घरों से इतना परेशान हो गए, परिवार से भी परेशान हो गए, और एजेंट हमें इतना परेशान करे कि तुम जानो, तुम मरो, तुम कुछ भी करो, अपने मकान बेचो, घर बेचो। लेकिन हम भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा सरकारी इससे हमने ये एजेंट ही सोचा था कि हम अपने बच्चे पालने के लिए 2 पैसे मिलेंगे। हमने ज़्यादा खाने के लिए नहीं करा था ये, हमने कहा कि चलो हमारे अपने बच्चे। आप सब लोग उत्तराखंड से यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए? जी भाई, सब लोग आ रखे हैं, और लोग भाई इतने मजबूर हैं ना, लोगों के पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं, मतलब नहीं आ पा रहे हैं लोग। इसमें 25 लाख लोग हैं, क्योंकि वैसे हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा, कभी बाढ़ में कभी भूकंप में है ना, तो कोई रोज़गार नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसे भी थे वो भी इस कंपनी लूट के ले गई, तो लोगों के पास भाई जहर खाने के लिए पैसे नहीं। 3 लोगों ने सुसाइड कर दिया इसमें, और कई महिलाएं हमारी जो है डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं भाई। देखिए, हम इनकी बात सुनने के लिए आए थे। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि तमाम पोस्टर्स और जो है ये LUCC के मामले में जो CBI जांच चल रही है उसको लेकर खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए थे। इनकी काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।